डॉक्टर साहब, हबी चौक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या चीज़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये? जैसा कि सर्वविदित है, आप लोग ने भी टीवी चैनल पे देखा ही होगा कि कल पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह जी के द्वारा जो माननीय प्रभारी महोदया शैलजा मैडम के खिलाफ और माननीय महाराज साहब के खिलाफ जो अशोभनीय और अमर्यादित भाषाओं का जो उपयोग किया गया है वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी एवं रामानुजगंज बलरामपुर के सम्मानित नागरिक सभी इसकी निंदा करते हैं और उसे लेकर हम लोगों ने संगठन को भी अवगत कराया है। और दूसरा पहलू ये है कि जो बृहस्पति सिंह जी के द्वारा बयान दिया गया और अपने को सबसे बड़ा कांग्रेस का कार्यकर्ता जो घोषित करने की सोच बनी हुई है, उस तारतम्य में हम सभी अभी विधानसभा चुनाव के तारतम्य में उनके द्वारा क्या क्या करतूत किया गया है, हमारे विपक्ष के प्रत्याशी के साथ एक ही गाड़ी में घूम के जो रात में लोगों को धमकाना, लोगों को भाजपा के लिए वोट करने के लिए मोटिवेट करना, ये सारे जो काम किए गए हैं सबको मालूम है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पब्लिक को भी मालूम है। और उसे कुछ सिद्ध करने के लिए कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। निष्पक्ष तरीके से निष्पक्ष एजेंसी से सर्वे करा लिया जाए, सारी बातें सामने आ जाएंगी। और एक 65 साल के व्यक्ति का इस तरीके से, एक प्रभारी महोदया है ही है लेकिन एक महिला होने के कारण उनके ऊपर ऐसे शब्दों का उपयोग करना बिल्कुल ही भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा निंदनीय है और बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है सीधे तौर पे। और माननीय महाराज साहब के लिए भी जो शब्दों का उपयोग किया गया है वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको हम लोग घोर निंदा करते हैं और आगे चल के हम सीधे तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि रामानुजगंज बलरामपुर क्षेत्र में हम बृहस्पति सिंह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतने अमर्यादित हो चुके हैं, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। क्योंकि मुझे हराना ही बस उनकी मंशा नहीं थी, उनकी जो अति महत्वाकांक्षी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो मानसिक रूप से बिल्कुल ग्रसित हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है जो चेक बटा है उसका जांच होगा, जो अवैध रूप से जमीनों का कब्जा किया गया है, गरीबों का जमीन कब्जा किया गया है उसका जांच होगा, अवैध तरीके से जो संस्थान बनाए गए हैं उसकी जांच होगी। इसलिए वो अपने को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं और मानसिक संतुलन खो दिया। क्या मानते हैं वो एक बार नहीं कई बार ऐसे बयानबाजियों में करके फंस चुके हैं? ऐसा क्यों बयानबाजी वो करते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है? अब पूरी जनता को मालूम है, पूरे छत्तीसगढ़ को मालूम है कि बृहस्पति सिंह जी बदतमीज और बदमिजाज आदमी है। ये साबित करने की किसी को जरूरत नहीं है। चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट से पूछ लीजिए, किसी बैंक वाले से पूछ लीजिए, चाहे किसी आम जनता से पूछ लीजिए। आप अगर उनसे क्वेश्चन करेंगे कि ये काम नहीं हुआ तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, ये साबित करना चाहते हैं। और वो अपनी झेप मिटाने के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल में पूरे बयान उठा के देख लीजिए, कभी भी वो बलरामपुर रामानुजगंज के विकास की बात कहे क्या? सिर्फ और सिर्फ महाराज साहब का विरोध करना, संगठन का विरोध करना। आप जब संगठन को मृत प्राय ही कर दिए और एक नया कैंडिडेट आके उसको सारों को जोड़ के काम करना चाह रहा है, कांग्रेस को एक साथ होकर काम करना चाह रहा है, तो अब अपनी लालसा के कारण भाजपा के प्रत्याशी के साथ एक गाड़ी में घूम के भाजपा का प्रचार कर रहे हैं और वहां बैठ के आप टीवी में ये साबित करना चाह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व खराब है, शीर्ष नेतृत्व को आप नकार रहे हैं, तो फिर आपको पार्टी में रहने का हक भी नहीं बनता है। आपको जो लाइन अच्छा लगता है आप वो लाइन चुनिए, लेकिन कांग्रेस के डिसिप्लिन वाले परिवार में आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर पार्टी इस पे अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आगे आप लोगों का कदम क्या होगा? पार्टी अगर, हालांकि मुझे इस पे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमने संगठन को, पार्टी को सारी चीज़ों से चुनाव के पहले भी, चुनाव के तुरंत बाद भी, कल भी हम लोगों ने सभी ने अवगत करा दिया है। और मैंने कहा कि कांग्रेस एक डिसिप्लिन वाला परिवार है, उस डिसिप्लिन को हमको मेंटेन करना है, ये ऊपर वालों का डिसीजन लेना है। लेकिन मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि ऐसे बदतमीज आदमी को पार्टी में नहीं होना। मुख्य रूप से जो
एक परिवार में, चाहे वो घर ही क्यों ना हो, और एक पिता होता है और बच्चे होते हैं। पिताजी के रहते अगर बच्चे उदंड होते हैं या फिर अपने पिताजी का डिसिप्लिन नहीं मानते हैं तो वो घर टूट जाता है। कल के मीडिया में जो हमारे पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह जी ने जो बयान दिया है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को देखा जाए तो सिरे से उन्होंने नकारा है और ये बिल्कुल पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं आता है। हम सभी और पूरा जिला कांग्रेस कमेटी इसकी घोर निंदा करते हैं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हार के बाद में बहुत सारी बात आती हैं, इसलिए सारी चीज़ें मैं ग्रहण करता हूं कि जो जनता ने मुझे मत दिया उसको मैं स्वीकार करता हूं, तहे दिल से स्वीकार करता हूं। लेकिन ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, हमारे शीर्ष नेतृत्व को, प्रभारी मैडम को, शैलजा मैडम को, चाहे माननीय महाराज साहब को या फिर पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता के लिए इतने अशोभनीय और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करेगा, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं इतना जानता हूं कि बलरामपुर और रामानुजगंज की तासीर ऐसी नहीं रही है कि हम किसी भी अपने सीनियर्स के लिए, स्पेशली जहां हम डिसिप्लिन से बंधे हों और जिस पार्टी ने आपको सारा कुछ दिया, सारा कुछ माने सारा कुछ, जिसके कारण आपकी जो जगह बनी थी, बनी है नहीं, बनी थी, क्योंकि आपने जो बृहस्पति सिंह जी ने जो कल बयान दिया है उससे वो जगह बिल्कुल ही खत्म हो गई है, लोगों के नज़रों में खत्म हो गई है, आम जनता के नज़रों में खत्म हो गई है। और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने इस तारतम्य में चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उनके करतूतों के बारे में सीधे तौर पे लिख के दिया, उनके साथियों के बारे में खुले तौर पे लिख के दिया कि किसने किसने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रखा है। क्या आपको या हमको नहीं मालूम है कि काली क्रेटा में रात रात भर कौन घूमता था और किसके साथ घूमता था? पूरी जनता को मालूम है, और किसे किसे धमकाया गया वो भी सभी को मालूम है। तो क्या पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं है? आपको अगर पद नहीं मिला तो आप पूरे कांग्रेस को खत्म करने के लिए चले, तो ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, पूरे हमारे सम्मानित कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इस वक्तव्य का घोर निंदा करते हैं और आगे चल के बिल्कुल ही ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो पार्टी के लाइन पे बने रहे। और ये बिल्कुल ही आश्चर्यजनक होगा या दुखदाई होगा अगर इतने वक्तव्य हमारे शीर्ष नेतृत्व को ललकारना, माने आप या तो सीधे सीधे तौर पे बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से कल खुले मंच पे बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता ने उनको खुला ऑफर दिया कि भाई आप सभी हमारे पार्टी में आ जाइए। क्योंकि जो रात रात में घूम के कार्यकर्ताओं के पास जाके धमकाने का काम और भाजपा को वोट करवाने का काम बृहस्पति सिंह जी के द्वारा किया गया है, इसको हम सीधे तौर पे अब ब्लेम कर रहे हैं।